क्या शुभ नाम हुआ आपका? चंद्र प्रकाश रघुवंशी। ये बताइए 2024 में अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी 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 मोदी। मोदी। क्यों मोदी होना चाहिए? मध्य प्रदेश में मोदी जी की गारंटी मध्य प्रदेश की संपूर्ण जनता ने मानी और 163 सीट भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की झोली में डाली और मध्य प्रदेश में 29 सीट हम पूरा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 29 सीट की माला मोदी जी के गले में हम 2024 में पहना रहे हैं। हम 300 सीट पार 2024 में मोदी जी को देंगे पूरा देश। 300 प्लस सीटें? बिल्कुल प्लस। क्या देख के बोल रहे हैं आप? ये मोदी जी नहीं है, ये तो भगवान है। भगवान? मोदी जी नहीं है, भगवान है। हाँ भगवान है मोदी। भगवान मैं भगवान का दर्जा दे रहा हूँ। बिल्कुल मोदी जी भगवान है। ये हमने हमेशा क्या कर दिया? 70 सालों से देश गुलामी की जंजीर में बंधा हुआ था। हम नौजवान कभी ये कैमरा पे बोल नहीं रहे थे। ये मोदी जी की बदौलत है कि हम आज कैमरा पे बोल रहे हैं। हाँ। तो मतलब आप भगवान मानते हो? बिल्कुल मोदी जी को भगवान। और मैं कह रहा हूँ कि 50 साल तक इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज करेगी, ये आज लिख लो। आप बताइए भाई साहब, क्या शुभ नाम हुआ आपका? रोहित कुमार मेरा नाम है सर। रोहित जी, 2024 में कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? यार ये पूछने की बात है कि कौन होना चाहिए यार। ऑफ कोर्स मोदी है भाई, मोदी ही आना है। और मैं ये 24 नहीं कह रहा हूँ, 2050 भूल जाओ कि कोई सरकार आनी है, इसके अलावा भूल जाओ। और आप क्या कह रहे हो मोदी जी ने क्या करा है? अरे ये पूछो क्या नहीं किया भैया। आज तुम इंडिया से बाहर जाके देखो ना कि इंडियन की क्या वैल्यू है यार, क्या नहीं है वैल्यू बताओ। अरे इंडिया से हैं सर, ये तो इंडिया से हैं। मोदी जी की जनता है हमारी, रिस्पेक्ट डबल मिल रही है सर जी। इंडिया से बाहर बोल रहे हैं, जहाँ इंडिया में कोई जानता ही नहीं था। मैं इंडिया से बाहर हमें कोई वैल्यू नहीं देता था, समझता नहीं था इंडियन को, वो आज वैल्यू देते हैं सर जी। कहाँ है आप? टंका दुनिया में बज रहा है। 100% बॉस, नो डाउट, हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी कहते देश तो पीछे चला गया। सोना निकाल के आलू बेचना है उसने, और टाटा बाय बाय, खत्म, वो खत्म ही है। कह रहे हैं बात बताइए भाई साहब, इन 10 सालों में क्या कुछ चीजें बदली मोदी सरकार में? क्या नहीं बदला है ये बताइए। हर वो गरीब आदमी जिनको 2-2 लाख रुपए का इंश्योरेंस 20 रुपए में गवर्नमेंट दे रही है, जो किसी के एवज में किसी के सरकार में नहीं था। अगर कोई एक्सीडेंटल किसी का मौत हो जाता है और 20 रुपए का मात्र वो बीमा करा रखा है, 2 लाख उसके परिवार को मिलता है। कोई सरकार कभी किया? PMJJY जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, वो भी किया 436 में। उसके अटल पेंशन योजना, जो आदमी प्राइवेट नौकरी सरकारी वाले पेंशन ख़त्म हो गया और वो गरीबों के लिए ये नया जो ITR फाइल नहीं कर रहा है, उनके लिए अगर थोड़ा 2-2 बूंद अगर वो जमा करते हैं पैसा, तो उनको बुढ़ापा उनका अच्छे मौत से निकल जाता है। उसके बाद पूरे भारत को रोडवेज मिला, आंख बंद करके गाड़ी पे सो जाइए, स्लेटर दबाते रहिए, पहुंच जाइए जहां जाना है। उसके बाद एयरपोर्ट मिला। उसके बाद हर एक आदमी को बैंकिंग से मैक्सिमम लोगों को जोड़ दिया। डायरेक्ट DBT का पैसा होता है, डायरेक्ट कस्टमर के अकाउंट में, ग्राहक के अकाउंट में जाता है, यानी कि जो व्यक्ति है, पब्लिक है, उनके खाते में जाती है। ना कोई मुखिया के है, ना सरपंच के है, ना BDO के है, ना CO के है, ना जिला में, कहीं पे नहीं जा रहा है, डायरेक्ट उनके अकाउंट में जा रहा है। अब क्या चाहिए? गैस दिया, धुआं से इनको हटा दिया, अब क्या चाहिए उनको? एजुकेशन में सुधार कर ही रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया से बाहर जितने भी कंट्री हैं हमारे विश्व में, सब जगह मोदी हो रहा है। अब क्या चाहिए? सब इतना दम फर्स्ट क्लास रोड बना दिया है, कहीं पे कोई जगह ही नहीं है प्रॉब्लम, सब जगह फर्स्ट क्लास वो काम हो रहा है। अच्छा, जैसे इंडिया अलायंस जो बनाया है, वो भी जितने भी सारे नेता हैं वो भी तो कह रहे हैं देश को बचाएंगे, मोदी को हटाओ, देश को बचाओ। सारे सीनियर नेता हैं वो जनता की हित की बात करते हैं, तो मोदी जी पर इतना भरोसा क्यों? मोदी जी पर वो विभाग, वो किसी के ना, वो कहावत है ना, बोलना नहीं चाहिए, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो सेल्फ डिपेंड लेते हैं और रातों रात वो डिपेंडेंट और कोई डिसीजन देते हैं और लोग करता है काम, इसलिए उन पे भरोसा है। बाकी उनको परमिशन की जरूरत नहीं है किसी से। मोदी जी को वो खुद करते हैं। मोदी जी पे विश्वास क्यों करते हैं? आप खुद कहोगे, आप डिबेट पे खुद कहोगे। यूक्रेन में जब हम युद्ध दोनों देश लड़ रहे थे, जब हमारे देश के बच्चे, वहाँ के जो पढ़ने वाले, तिरंगा जिसमें लगा था, वो बस कहीं रुक रही थी, कहीं फ्लाइट रुक रही थी, पाकिस्तान के लोगों ने तिरंगा लगा के निकले हैं। वो है मोदी जी की ताकत। ये है मोदी जी की ताकत। इसलिए 24 में 300 पार हम मोदी जी को सीटें दे रहे हैं। 300 पार इसी डिबेट पे बोलूंगा, 300 पार। 315 लाए थे ना। आज कोरोना में देश, मैं कह रहा हूँ
मैं अपनी आत्मा से बोल रहा हूँ, आधा भी जनसंख्या नहीं बचती यदि मोदी जी इस देश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में नहीं होती तो आधी भी जनसंख्या नहीं बचती। ये है मोदी जी की ताकत। नहीं, विपक्षी नेता कहते हैं कि लॉकडाउन लगा के जनता को तबाह कर दिया। जनता को तबाह नहीं किया, लोगों को सुरक्षित बचाया है, लोगों को घर पे राशन भेजा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को घर पे राशन भेजा है। ये है मोदी जी की ताकत। और आधी जनसंख्या बचती, मैं आपको बता रहा हूँ, आधी जनसंख्या बचती यदि इस देश में कांग्रेस की सरकार होती तो। भाई साहब कह रहे हैं कि मैं मोदी जी को भगवान का दर्जा देता हूँ, मतलब क्या ऐसा क्या दिखता है आपको? या आप हर एक डिसीजन उनका जो है ना वो सबके लिए है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो सबका ये जो इन्होंने संकल्प लिया है ना, वो संकल्प रियल में ये दिख रहा है पब्लिक को, जो रियल में ये कुछ कर रहे हैं। और जहाँ तक विरोधी पार्टी की जो आप बात कर रहे हैं, विपक्षी पार्टी का, जो उनके राज्य में क्या हुआ वो गिना देना, जिस इतने 10 साल में क्या हुआ, उनसे पहले उनके साल में क्या हुआ है वही गिना दे, उन्हीं से पूछ लीजिए ना। आप बता दो, आप कितना कॉलेज यूनिवर्सिटी बना दिए, कितना एयरपोर्ट बना दिए, कितना क्या कर दिए के ऊपर उन्होंने काम। क्या शुभ नाम हो आपका? थोड़ा सा आगे आइए। जी जी, क्या शुभ नाम हो, कहाँ से आप? तृप्ति कुमारी हूँ, दिल्ली से। ये बताइए 2024 की हम बात कर रहे हैं, 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है, तो अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए देश का? मैं तो मोदी को देखना चाहूँगी जी। मोदी जी? हाँ जी बिल्कुल। क्यों मोदी जी को? मोदी जी ने बहुत सारे काम करे हैं, हम महिलाओं को काफ़ी सेफ्टी दिया है, महंगाई पे काफ़ी रोक लगाया है। और इन 10 सालों में क्या कुछ चीज़ें बदली? हम बहुत कुछ बदली हैं। मोदी तो आज देश को बहुत आगे ले गए। हमारी अर्थव्यवस्था पहले क्या थी, आज की अर्थव्यवस्था देखिए कितनी आगे बढ़ गई चुकी है। राहुल जी कहते हैं कि ये अमीरों के प्रधानमंत्री है, गरीबों के हित में कुछ हुआ नहीं। नहीं नहीं, अमीरों और गरीबों के ही प्रधानमंत्री है, अमीरों के प्रधानमंत्री नहीं है। अमीरों के प्रधानमंत्री कांग्रेस के टाइम में हुआ करती थी। अदानी अंबानी की ये जो बात करते हैं, ये जब से मोदी जी आए तब से अदानी अंबानी है कि अदानी अंबानी जो है ये कितने को रोजगार दे रखा है, इतनी जो है सारी व्यवस्था है अपने यहाँ। अंबानी जी कितने लाखों की जो है जॉब दे रखे हैं, अदानी जो है जॉब दे रखे हैं, टाटा वाली जो है जॉब दे रखे हैं। दोनों की जितनी जो है नेटवर्थ है, टाटा उतना दान कर चुका है। तो ये इन सब मतलब देश सुरक्षित हाथों में है। बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है जी। हाँ, तो मतलब तीसरी बार हैट्रिक लगेगी? बिल्कुल लगेगी। अब तो गारंटी हो गई 3 राज्य स्टेट आने के बाद। 3 राज्य जीतने के बाद? हाँ, 100%। 350 प्लस 350 प्लस आएगी जी। 350 प्लस है। प्लस? हाँ, उसकी तैयारी है। अच्छा, आप इन 10 सालों में मोदी सरकार में क्या कुछ चीज़ें बदली? देखो, सबसे पहला तो एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, देश की सीमा। जिस बंजर ज़मीन बोल के कि हमारे देश की बंजर ज़मीन है, वो नेहरू जी ने और कांग्रेस की सरकार ने उस टाइम चीन को दे दी, पीओके कश्मीर को पाकिस्तान को दे दिया। ठीक है, आज उसी जगह मोदी जी ने सड़कें पहुंचा दी। कश्मीर में जहाँ कोई सड़क से नहीं जा सकता था ना, वहाँ रेलवे लाइन पहुंचा दी। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, देश की सीमा सुरक्षित कर दी। ठीक है, कांग्रेस के टाइम पे ना महिलाएं लड़कियां घूम नहीं सकती थी। आज मोदी, देखिए सरकार की पावर होती है, भरोसा होता है, हमारे अंदर भरोसा है सरकार को लेके। आज हमारे जैसे कितने युवा हैं जो कितनी समितियां चलाते हैं, रात में 12 बजे 1 बजे 2 बजे महिलाएं जाती है ना, तो उनको घर घर पे ड्रॉप करके आती हैं। ये हकीकत बात है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई हवा में बातें कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। महिलाएं घूमती हैं, हमारी बहन बेटियां घूमती हैं। तो आज कितनी सारी समितियां हैं जो उन्हें उनके घर तक छोड़ के आती सुरक्षित। ठीक है, दूसरी चीज़ सुरक्षा की हो गई। ठीक है, तीसरी चीज़ एजुकेशन। अब देखो, बात करते हैं रोजगार की। कांग्रेस के टाइम में कौन सा 5 करोड़ रोजगार मिलते थे क्या साल में? नहीं मिलते थे। उस वक्त रोजगार थे भी नहीं। उस वक्त उन्होंने मनरेगा बना दिया, लोगों को फावड़ा दे दिए, तसले दे दिए। मोदी जी ने ITI की इतने सारे कौशल विकास योजनाएं चला दी कि जितना युवा है ना जो आ रहा है 16 साल में 17 साल में, तो उनके बीच में ये चीज़ें नहीं है कि नहीं हमें सरकारी नौकरी लेनी है। देश का विकास तो प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है ना। मैं खुद प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, और तो नहीं कर रहा कोई। तो देश का विकास सब जगह से हो रहा है, केवल सरकारी नौकरी से नहीं हो रहा, प्राइवेट सेक्टर से भी हो रहा है। और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर का ही है। आप भी प्राइवेट सेक्टर में, आप सरकारी नहीं है। ठीक है, तो ये तो बरगलाने वाली चीज़ है। और देखिए, जनता अभी जब पीछे से इन्होंने देश का इतना घोटाले इतने करे हैं, मोदी सरकार में कौन सा घोटाला हुआ है? और कोई घोटाला हुआ भी है, इन्होंने आरोप भी लगा दिए, तो उसके लिए फिर इन्होंने माफ़ी भी मांग ली है। जमानतों पे चल रहे हैं ये। अभी देखो, अभी इनके जो हैं धीरज साहू, 350 करोड़ से ज़्यादा का कैश मिला है। 350 करोड़ कैश आप समझते हो, अगर यहाँ रख दिया जाए तो आधी पब्लिक देख के बेहोश हो जाएगी।
इतना कैश होता है। और आप एक चीज़ बहुत सोचने वाली है कि उस 350 करोड़ से ज़्यादा कैश में ना सारे 500-500 के नोट हैं। 2000 के नोट कितने टाइम से हम लोगों ने देखे नहीं थे, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस के नेताओं के 500-500 की गड्डियाँ मिल रही हैं। तो आप सोचो कितना करप्शन है कांग्रेस के अंदर। अभी भी जब सरकार में नहीं है, केंद्र में, राज्य में थे, काफ़ी सारे राज्यों में थे, लेकिन अब जनता ने उन्हें भगा दिया। तो आप सोचो कि कितना करप्शन इन लोगों ने किया हुआ है। और वो तो केवल एक राज्यसभा सांसद है, जो उनके सरताज हैं, जो ऊपर सिर पे ताज रख के बैठे हुए हैं कांग्रेस के। सोचो उनके पास कितना कानाधन होगा। अच्छा, आपका क्या शुभ नाम हुआ सर? ऋषिकेश शुक्ला। अच्छा, ये बताइए कि ये 10 साल हो जाएंगे मोदी सरकार के कंप्लीट, तो क्या कुछ चीज़ें बदली इन 10 सालों में? इतने लोग खड़े हैं जी। आप अगर इनसे पूछोगे ना कि मोदी ने क्या अच्छा काम किया, सब बता देंगे, 50 काम बता देंगे। लेकिन इनसे पूछोगे मोदी ने क्या खराब काम किया, सब ऐसे सोचेंगे कि अरे क्या कर दिया खराब। भैया उस बंदे ने अपने लिए खुद कुछ किया ही नहीं है। 10 साल हो गए आज तक उस बंदे ने एक ऑफिशियल छुट्टी तक नहीं ली। पूरा हर एक चीज़ सुबह से लेकर रात तक वो देश के लिए समर्पित है। तो भैया हमें तो ऐसा ही नेता चाहिए ना। अब राहुल गांधी जी तो भैया संसद में कब आते हैं? जब उनको छुट्टी मनाने का मन करता है, 2-4 दिन बोर हो जाते हैं, इटली विटली घूम के, तब पहुंच जाएंगे कि चलो यार आज थोड़ा डिबेट कर लेते हैं। तब जाके संसद में पहुंच जाएंगे, और संसद में पहुंचने के बाद भी क्या करेंगे? कभी आंख मार देंगे, कभी झप्पी पप्पी कर देंगे, कभी ताली बजा देंगे। तो राहुल गांधी जी सिर्फ कॉमेडी करने संसद आते हैं। राहुल गांधी जी हमारे भारत के जनता को और भारत की राजनीति को सिर्फ और सिर्फ एक मजाक का जरिया समझते हैं और कुछ नहीं। और हमारा जो मोदी है उसको पता है कि भैया चाय वाले से लेके बड़े लेवल तक आए, तो उसको पता है कि भैया एक गरीब की समस्याएं क्या है, तो वो गरीबों की समस्याओं को देख के योजना बनाता है। और राहुल गांधी जी तो भैया सोने का चम्मच लेके तुम पहले से ही पैदा हुए हो। अखिलेश भैया तुम भी सोने का चम्मच लेके पैदा हो, तो तुम्हें क्या पता गरीब की प्रॉब्लम क्या है। तो भैया हमें हमारा गरीब नेता चाहिए, हमें अपना मोदी चाहिए, और हम मोदी को 2024 में लाएंगे पूर्ण बहुमत के साथ। राहुल गांधी जो विपक्षी नेता है, एनडीए अलायंस का जो हिस्सा है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जी जो हार हुई है 3 राज्यों में, उस हार से मजबूत होगी और 2024 में भाजपा को हरा देंगे। ये क्या मजबूत होंगे भैया? 53-54 साल के तुम हो गए हो, 60 साल में लोग रिटायर हो जाते हैं। तुम्हारे पास 5-6 साल बचा है रिटायरमेंट का, चुपचाप लो, पेंशन लो और जाके इटली में बस जाओ। तुम्हारे बस की भारत में राजनीति नहीं है। 3 राज्य, राहुल गांधी जी बोलते हैं कि भैया हार जीत लगी रहती है। एक मिनट भैया, ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी बोलती है कि भैया हार जीत लगी रहती है। मैं राहुल गांधी जी और से कांग्रेस से पूछना चाहूंगा, भैया हार जीत तो समझ में आती है, सिर्फ हार चलती आ रही है। ये जहां चुनाव लड़ते हैं वहां सिर्फ हारते ही है। अरे नॉर्थ ईस्ट में तुम हार जाते हो, साउथ में हार जाते हो, जो ये इतना बड़ा हिंदी बोलने वाला बेल्ट है तुम वहां हार जाते हो। सिर्फ 3 सीट बन के रह गए, कहाँ के पहले तुम 350 सीट हुआ करते थे। तो राहुल गांधी जी 350 से लेकर 3 तक की यात्रा की है। अभी ये इतना मजबूत होंगे कि 3 से -3 तक पहुंचेंगे। आपने हार जीत की बात करी, तो विपक्षी नेता हैं, कुछ नेता हैं, वो कहते हैं भाजपा धर्म की राजनीति करती है इसलिए जीत रही है। हाँ। लोगों को गुमराह करने का काम करती है। हाँ, करते हैं धर्म की राजनीति, और करनी क्यों नहीं चाहिए? जब 100 करोड़ हिंदू हैं और वो हिंदू के साथ रहते हुए जो भी माइनॉरिटी है उनका भी विकास हो रहा है, तो भैया उसमें क्या दिक्कत है? मंदिर में जो काम करने वाले लेबर थे वो सिर्फ हिंदू ही नहीं थे, वो क्रिश्चियन भी थे, वो सिख भी थे, जितने मजदूर थे, इंजीनियर थे, वो हिंदू ही नहीं थे। ईंट, सीमेंट, पत्थर, रेती जो भी लगा वो सिर्फ हिंदू से नहीं मंगाया गया, वो हर जाति धर्म से मंगाया गया। तो भैया अगर हिंदुत्व का विकास करते करते अगर इतना ही हिंदू करना होता, तो हमारे अयोध्या में जब राम मंदिर बन रहा है तो उसके बगल में 5 एकड़ जमीन नहीं दी जाती, लेकिन दी गई ना। तो भैया, और हज के लिए मैंने तो सुना भी पैसे और बढ़ा दिए गए। तो भैया सिर्फ हिंदू की राजनीति नहीं हो रही है, यहाँ पे भारत के विकास की राजनीति चल रही है, जिससे 10वें नंबर से 5वें नंबर पे आ गया है। और बड़े बड़े मूडी, IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे लोगों ने प्रेडिक्शन कर दिया है कि 2030 तक भारत 5 ट्रिलियन पहुंच जाएगा। तो भैया अगर इसको दुख रहना और इसको डेमोक्रेसी खतरे में रहना बोलते ना, मैं चाहूंगा सिर्फ केंद्र में नहीं, पूरे के पूरे 28 राज्यों में भैया डेमोक्रेसी खतरे में हो, जिससे हमारा विकास हो। बस बहुत बढ़िया। अच्छा, आप बताइए प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए अगला 2024 में? नरेंद्र मोदी। मोदी जी? हाँ जी। क्यों मोदी जी होने चाहिए? आपके पास कोई ऑप्शन है? ऑप्शन बताइए। है ऑप्शन? राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, आपके पढ़े लिखे अरविंद केजरीवाल। आप एक बात बताइए, अगर विपक्ष आ जाता है तो वो तो खुद ही लड़ लेंगे आपस में, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? चटाई थोड़ी नहीं है, एक कुर्सी है, किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री वहाँ पे? कहते हैं कि देश को बचाओ, मोदी को हटाओ, गरीब जनता परेशान है पिछले 9 साल से। कह रहे देश बचाओ, कांग्रेस हटाओ। बताओ, हटाओ और क्या? तो कांग्रेस तो सत्ता में है ही नहीं, पहले तो थी। कांग्रेस तो गरीबों की बात करती है, राहुल जी कहते हैं। कहाँ कर रहे हैं? आपको नहीं लगता? कौन से गरीबों की बात की है?
आपको नहीं लगता? अरे नहीं करी भैया, नहीं करी। नहीं करी, कांग्रेस ने कभी नहीं करी गरीबों की बात। राहुल जी, आप जैसे युवाओं की आवाज उठा, अगर कांग्रेस ने गरीबों की बात की होती तो 14 में मोदी जी को ना लाते हम। मोदी जी पर इतना भरोसा क्यों भैया? काम नहीं देखे आपने? क्या काम, जैसे कि एक दो अरे यार बता कितने दीजिए। काम करें यार, आप पता तो लगना बात चाहिए कर रहे क्या हैं। काम हुआ है, कुछ तो। आप युवा हैं। आप 22 जनवरी को जाइएगा, अयोध्या जा रहे हैं आप, 22 जनवरी को देख लीजिएगा क्या होगा, ठीक है ना। कहाँ चलिए, गए? एक राम मंदिर हो गया, और दूसरा काम कितने आवास बनाए हैं लोगों के, कितने लोगों को वो दिए हैं, सिलेंडर दिए हैं, कितने गरीबों का विकास किया है। आप क्या बात कर रहे हो? आप सर, आप बताइए क्या शुभ नाम हुआ? सतीश कुमार। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए अगला? मोदी साहब। मोदी जी। क्यों मोदी जी होना चाहिए? क्यों नहीं होने चाहिए आप बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, क्यों नहीं होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए इनको? नहीं सही पूछ रहे नहीं, ये लुटेरों को लिया है दोबारा। हैं। लुटेरे कौन? ये पार्टी गई है कि इतने साल इन्होंने राज किया और पूरे देश विदेश के अंदर इन्होंने मतलब सारा लूट पाट के कर दिया उधर से उधर। और मोदी जी ने जो काम किया आपने सारे सबके सामने है। क्यों मोदी जी क्यों आ रहे हैं? क्या ऐसा कर दिया मोदी जी ने? मोदी जी ने क्या नहीं किया बताओ आप, क्या नहीं किया है? रोजगार उन्होंने खत्म किया, रोजगार दे रहे, नए नए रोजगार युवाओं को दे रहे होंगे। शिक्षा के अंदर इतना उनका अच्छा काम है। और ये 370 ये जितनी इनकी ममडनों की थी सब खत्म करी इनको। आज कश्मीर के अंदर आप जाए तो आप देखो, घूमे आप, ये तो पहले आए दिन सोजी नगर में बम फट गया, आए दिन करोल बाग में बम। अब क्यों नहीं फट रहा बम? अब क्यों नहीं फट रहा बम? बताइए आप मुझे, पूछो इनसे। जो कह रहे हैं राहुल जी, तो पूछो इनसे कि राहुल जी को क्यों लाए बम फोड़ने के लिए? राहुल गांधी कहते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है, देश की गरीब जनता परेशान है, देश को गुमराह करने का काम। मैं तो कहता हूँ और बढ़े, ठीक है, और बढ़े, कोई बात नहीं। जहाँ भी कोई मुद्दा नहीं, महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है जी, कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है जी, कोई महंगाई नहीं है भाई। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मेरी पेंशन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ मोदी जी को लाऊंगा। इसलिए लाऊंगा क्योंकि मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, और नहीं है तो समझ लो देश हमारा गुलाम हो जाएगा दोबारा। बिल्कुल, मतलब इतना भरोसा मोदी जी पे? बिल्कुल है मोदी जी पे भरोसा। क्या देख के? मोदी जी ने जो कर दिया दूसरा कोई नेता नहीं कर सकता। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? सारा ही काम किया है। 370 हटाया, जो मंदिर कितने सालों से, हमारा मंदिर हिंदुओं का कितने सालों से रुका हुआ था, मोदी जी आए और उसको बनवा रहे हैं। आप जनवरी में जाइएगा, दर्शन कीजिएगा रामलला के, जाइएगा ना आप, जाके देखिए क्या 8वां अजूबा बना रहे हैं, बन रहा है ना हिंदुओं का, और मुसलमानों को भी जगह दी। 5000 गज एकड़ जमीन मुसलमानों को भी दी उन्होंने। ये नहीं कि आपको मस्जिद नहीं बनेगा। अभी इधर अयोध्या में बना है, अब मथुरा में बनेगा, मथुरा की तैयारी हो रही है। आने वाले 29 के अंदर, उससे पहले मथुरा में तैयार हो जाएगा। वृंदावन में कृष्ण लला जी आ जाएंगे। जी का, हाँ, हनुमान जी का मंदिर बनना है। ठीक।